त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत हम एक प्रश्न ले रहे हैं जिसमें हमको एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसके दो कोण और एक भुजा का मान दिया हुआ है। तो हमको शेष भुजाओं का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं कि किसी एक कोण के ऊपर से जिसका हमको मान नहीं मालूम है वहां से एक लंब रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ABC हमारा एक त्रिभुज है और कोण B 30 अंश है, कोण C 45 अंश है। कोण A हमको नहीं पता है और एक भुजा है A से C तक, इसका माप दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, A से B तक और B से C तक भुजा का माप निकालना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों किस प्रकार से हल करते हैं इसे देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, A बिंदु से एक लंब रेखा किस पे डालते हैं, BC पे डालते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं रचना। क्या रचना की है, A बिंदु से इसको नाम ले लेते हैं D, AD लंब रेखा BC पर खींचा। अर्थात AD लंब है BC। ये गणित के रूप में लिखा गया है, ये शब्दों में लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए जो आपका त्रिभुज था ABC वो दो छोटे त्रिभुजों में बढ़ गया है। ठीक है, तो हम इसी दो छोटे त्रिभुजों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पहले ले लेते हैं ABB त्रिभुज ABB। तो या इधर से शुरू करते हैं, कहीं से भी करिए, यहाँ से करेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगा क्योंकि भुजा का मान आपको मालूम है। तो हम ले लेते हैं ABC त्रिभुज में, यहाँ से शुरू करते हैं तो आसानी पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ABC एक त्रिभुज हो गया जिसमें AC जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अगर ध्यान से देखें तो ABC त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है D बिंदु पर, और कोण कितना बना हुआ है यहाँ पे C पे 45 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमको कर्ण मालूम है। ठीक है, तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि AD और DC का मान निकाल लें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए साइन 45 अंश लेते हैं, तो साइन 45 अंश बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा का मान है यहाँ पे 45 है तो उसको रख दिए। और साइन 45 का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 2। लंब यहाँ पे देखिए 45 अंश यहाँ पे है, तो लंब क्या हो गया, AD रख लेते हैं बटे कर्ण देखिए कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है, 6 हो गया। इसको क्रिया गुणा कर लेते हैं तो AD बराबर हमको मिल जाएगा 6 बटे वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। तो हमारा अभी AD निकला है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, DC। तो DC निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए ये कर्ण है और ये आधार है। तो कर्ण और आधार के बीच जो संबंध है वो cos थीटा का होगा। तो cos थीटा का हम सूत्र लिखेंगे, तो थीटा की जगह पे 45 अंश है, cos 45 बराबर आधार बटे कर्ण। cos 45 का मान ये होता है वर्ग 1 बटे वर्गमूल 2। आधार हमारा यहाँ पे है D से C, तो BC हो गया। कर्ण हमारा दिया हुआ है 6, इधर गुणा कर रहे हैं तो DC बराबर कितना मिल जाएगा, 6 बटे वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ वाला मान हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का उपयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको ये जो लंब है जिसका भी मान हमने यहाँ निकाला है AD 6 बटे वर्गमूल 2। तो त्रिभुज
ए डी बी में देखते हैं, ए डी बी में तो डी पर क्या है 90 अंश का कोण बन रहा है और बी पे 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, मान किसका मालूम है हमको, ए डी का मान मालूम है, मतलब लंब का मान मालूम है। लंब और आधार का संबंध अगर देखें तो tan थीटा होगा, लंब और कर्ण का संबंध अगर हम देखें तो sin थीटा का होगा। इसी का उपयोग करते हुए हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालते हैं। साइन की सन बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 और लंब यहाँ पे है एडी और कर्ण जो है वो ए से बी तक, ए बी हो गया। ए बी हमको निकालना है तो क्रिया गुणा कर लीजिए, ए बी बराबर ए डी गुणे 2। अब यहाँ पे देखिए ए डी का मान हमने यहाँ पे निकाला है 6/2। इस मान को हम यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा ए बी बराबर 6/2 गुणे 2। इसको हल कर लेते हैं, ए बी बराबर 6/2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 2, एक कट जाएगा तो बच जाएगा ए बी बराबर 6/2 सेंटीमीटर। तो हमारा ये भुजा भी निकल गया है। अगर हम BD निकाल लेते हैं, BC ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं, तो हमारा B से C तक भी निकल आएगा। इसी त्रिभुज का उपयोग करते हैं, तो ये हमारा आधार है और ये लंब है, तो tan थीटा का उपयोग करेंगे। तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, tan 30 का मान 1/3। अब लंब हमारा है एडी, आधार है बीडी, बीडी हमको निकालना है तो क्रिया गुणा कर लीजिए, बीडी बराबर ए डी वर्गमूल 3। एडी का मान यहाँ पे आपका निकला हुआ है 6/2, ये हो जाएगा बीडी बराबर 6/2 गुणे वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हमारा ए बी है, ए बी जो है वो आ चुका है 6/2 सेंटीमीटर और ए सी जो है 6 सेंटीमीटर। तो दो तो एकदम क्लियर हो गए। तीसरा हमको निकालना है बीसी भुजा की लंबाई। तो बीसी भुजा को अगर देखें तो बी से डी और डी से सी, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो बी से निकल आएगा। इसी का उपयोग करते हैं, अतः बी सी बराबर बी डी धन डी सी। बी डी हमारा है 6/3 बटे वर्गमूल 2 और डीसी देखें कितना है, डीसी आया है 6/2। यहाँ से देखिए 6/2 कॉमन है, इसको निकाल लीजिए, वर्गमूल 3 धन 1। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आएगा और ये क्या हो गया बीसी की लंबाई। तो हमें जो एक प्रश्न दिया हुआ था कि एबीसी एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा का मान दिया हुआ था और हमसे पूछ रहा था शेष जो 2 भुजाएं हैं उनकी लंबाई निकालिए। तो इसको हमने त्रिकोणमिति के विभिन्न अनुपातों, भुजा अनुपात और कोण के हिसाब के अनुसार हमने इसे हल किया और
अलग अलग त्रिभुज की भुजाओं का माप हमने निकाल लिया।